सोशल मीडिया पर बुजुर्ग शहरी को जूते मारने की वीडियो वायरल हुई तो सबको इंतजार था पादरी शिराज गिल के जवाब का। अब स्पिरिचुअल क्राइस्ट चर्च के मेंबर्स की और सुनने वालों की सलामती हो। मैं आपका खादम पास्टर शिराज आप लोगों से जवाब कलाम हूं। अब उनका ज़ाती बयान तो सामने आ गया, लेकिन इस बयान ने सच बताने की बजाय कई नए और संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या ये बयान वाकई दफा है या महज तजादात का एक मजमुआ? आज हम पादरी शिराज गिल के 5 बड़े दावों का पोस्टमार्टम करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि सच उनके अपने ही बयान में छुपा हुआ है। कि मेरे पेज पर, मेरे व्हाट्सएप अकाउंट पर अगर कोई भी साइबर अटैक होता है तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। पादरी साहब का पहला दावा, ये वीडियो एक साइबर अटैक है। कोई उनसे पूछे कि साइबर अटैक तो डेटा चोरी करने या वेबसाइट हैक करने को कहते हैं। जब कैमरे के सामने आप खुद जूते मार रहे हैं, जगह वही है, आवाज आपकी अपनी है, तो ये साइबर अटैक कैसे हो गया? क्या टेक्नोलॉजी ने जबरदस्ती आपके हाथ में जूता थमा दिया था? ये पहला तजाद है जो उनके पूरे बयान को मशकूक बना देता है। और खासकर दूसरा खादम है जिनको मैं बड़ा अच्छा जानता हूँ, जिनके घरों से भी मैं वाकिफ हूँ, उन खादमों से और जिनके किरदार से मैं वाकिफ हूँ। इन्होंने एक प्रोपोगंडा बनाया, इन्होंने एक टीम को, आपके पास वो आया होगा, एक इन्होंने ड्रामा आपके पास बना के भेजा है कि जी चर्च। दूसरा दावा ये कि ये वीडियो गुजरांवाला के कुछ पादरियों की साजिश है। ये एक इंतहाई संगीन इल्जाम है। अगर साजिश है तो क्या उन पादरियों ने आपको मजबूर किया था कि आप उस बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद करें? अगर आपके पास सबूत हैं तो वो सामने क्यों नहीं लाए जा रहे? मजहबी क़यादत पर भी इस तरह इल्ज़ाम लगाना खुद मसीही बरादरी में इंतशार फैलाने के बराबर है। चर्च में सबसे पहले देखिएगा, उस वीडियो में इबादत नहीं हो रही, उसमें साउंड नहीं है, उस वीडियो में दरिया नहीं है, उस वीडियो के अंदर कलीसिया नहीं है। वो इबादत के 2 घंटे बाद की वीडियो है और ये इबादत आज से 1.5, ये जो वीडियो इन्होंने, जो शरारत का ड्रामा इन्होंने आपके दरमियान बांटा है, ये 1.5-2 माह पहले की है, अब की नहीं है ये। तीसरा दावा ये कि ये चर्च की वीडियो नहीं है और ना ही वहां इबादत हो रही थी। यीशु मसीह के नाम शायद हो जाए यीशु मसीह। लेकिन वीडियो के हकायक कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। पसे मंजर में मौजूद सलीब, लोगों का हजूम और वहां होने वाली दुआ चीख चीख कर कह रही है कि ये एक मजहबी इज्तिमा था। अगर वो चर्च नहीं था तो क्या वो आपका ड्राइंग रूम था? और अगर इबादत नहीं थी तो आप वहां यीशु मसीह के नाम पर क्या कर रहे थे? उठ रहा है, मुझे मार रहा है और 10 बंदों ने उसको पकड़ा है। जरा वीडियो में देखिएगा जो आप तक ये शरारत पहुंचाई गई है। अब मैं सेल्फ डिफेंस करना हर शख्स का अवलीन फर्ज है। मैंने सेल्फ डिफेंस में अगर अपना जूता उतार के उसको 3-4 मारे हैं, मैंने उसको। सबसे हैरान कुन दावा मैंने ये सेल्फ डिफेंस यानी अपने बचाव के लिए किया। शायद हो जाए समझ। किया। पादरी साहब, वीडियो में तो आप जूते मारते हुए बकायदा दुआ कर रहे हैं और कह रहे हैं यीशु मसीह के नाम में इसमें से निकल जा। क्या अब सेल्फ डिफेंस के लिए भी दुआएं पढ़ी जाती हैं या फिर हकीकत ये है कि आप जिन निकालने के नाम पर एक बुजुर्ग की
तजलील कर रहे थे। ये बयान का सबसे बड़ा तजाद है। मैंने उसको कहा कुत्ता, तो कलाम मुक़द्दस में मुकाशवा की किताब में क्या लिखा है? और कुत्ते और हरामकार और जादूगर और झूठी बात का करने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। तो मैं उस पांचवा दावा, अगर मैंने कुत्ता कहा तो वो कलाम मुकद्दस में भी कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। ये दलील सिर्फ कमज़ोर ही नहीं बल्कि तौहीन अमेज है। क्या कलाम मुकद्दस का हवाला किसी जीते जागते इंसान को जलील करने के लिए दिया जाएगा? कलाम तो इंसान को अशरफ अल मखलूक़ात और खुदा की शबी बताता है। किसी बुजुर्ग को जानवर से शबी देना कौन सी रूहानियत है? इन्होंने मिलकर एक कलंदा बनाया कि इस बंदे को गंदा हमने करना है। मैं अपने व्यूवर से और मैं आला अहकाम से भी गुजारिश करता हूँ कि आप ऐसे लोगों को जो किसी की गलत वीडियो अपलोड करते हैं उसको पकड़ना चाहिए। इन्होंने बंदे में आखिर में पादरी साहब कहते हैं कि वीडियो फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर कोई जुर्म हो रहा हो और कोई शख्स उसे कैमरे में कैद कर ले तो क्या वीडियो बनाने वाला मुजरिम है या वो जो जुर्म कर रहा है? असल कानूनी कार्रवाई किस पर होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इन तजादात को समझ सकें, सच का साथ दें। शुक्रिया।